सम्मानित मंच और सभी ग्राम पंचायतों से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सभी पंचायतों को भीलवाड़ा जिला और मांडलगढ़ तहसील से हटाकर साबरा जिला में जोड़ दिया गया है। इसके विरोध में हम सभी पंचायतों ने फैसला किया है कि हम धरना देंगे और हम मांडलगढ़ तहसील में और भीलवाड़ा जिले में ही रहेंगे। इसके विरोध में आप सभी ने इतनी एकता दिखाई है और इतनी पब्लिक फैली हुई है, इसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी किसान वर्ग के लोग, आपके खेती बाड़ी भी है और जानवर भी है और बच्चे बच्ची सबके, आप सभी समस्याओं से भूल के और उनको छोड़ छाड़ के आप यहाँ पे आए हो, अपना अधिकार मांग लेकिन लिए आए हो। नहीं, आप किसी सरकार से आप किसी योजना का लाभ लेने के लिए नहीं आए हो और आपका अधिकार मांगने के लिए आए हो। आप अपना अधिकार लेके रहेंगे जब तक हम यहीं पे धरना देंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। हमारी मांगे है कि हम भीलवाड़ा जिले और मांडलगढ़ तहसील में ही रहेंगे और आप सरकार को ये पता नहीं है कि साबरा का है और भीलवाड़ा का है। भीलवाड़ा अपने को पास पड़ता है और साबरा बहुत दूर पड़ता है। एक अकेली लेडीज भी भीलवाड़ा जाके रात को 12 बजे तक स्वतंत्र घूम के आ सकती है और अपने काम करके आ सकती है और साबरा में अकेला पुरुष भी नहीं जा सकता है। इसलिए हम हमारी मांगों में जब तक अटक रहेंगे, जब तक हमारे को सरकार से कोई अच्छा आदेश नहीं मिल जाता कि हम मांडलगढ़ तहसील में और भीलवाड़ा जिले में ही हैं, और जब तक हमारे को आदेश नहीं मिलेगा तब तक यह धरना चालू रहेगा। और यह धरना बहुत ही शांतिपूर्ण होना चाहिए, नहीं किसी का दंगा और नहीं किसी की राजनीतिक बात होनी चाहिए। और ये अपना काम है और अपना ही है, अपने भविष्य के लिए है और अपने बच्चों के लिए है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें और शांति में ही सार है, तो शांति में ही सार है। हमारे को प्रेम से मांगने पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम लड़ झगड़ के मांगते हैं तो नहीं मिलता है, मजबूरी होती है। इसलिए हमारे को शांति बनाए रखनी है और जो कुछ भी कहे सबकी सुननी है। और आप सभी यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आप अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। आपको जब तक आना है कि जब तक हम भीलवाड़ा जिले और मांडलगढ़ तहसील में ही रहने का आदेश नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे। धन्यवाद। ये मांडलगढ़ मेरा परिवार है, क्योंकि वर्मा साहब ने यहाँ पे संघर्ष किया स्वतंत्रता का, उसके बाद बाबू साहब ने आप सेवा की, तो हम लोग मेहमान हो ही नहीं सकते। यही मेरी माँ पैदा हुई, यहाँ मेरी मौसी पैदा हुई, मेरे नाना का ये जन्मस्थली है, मेरे नाना की और मेरे पिताजी की कर्मस्थली। तो इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके हमें मेहमान ना कहें। हम लोग आपके बीच के लोग हैं और अपने दिल और जान से कितनी ज़्यादा जितना मतलब ये जो विषय हुआ है अपन लोगों के लिए संघर्ष, बहुत खतरनाक संघर्ष है। बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए एक शांत से समुद्र के अंदर, शांत सी नदी के अंदर एक बवंडर खड़ा कर दिया। क्या करती थी, मांडलगढ़ तो अच्छा खासा चल रहा था ना, भीलवाड़ा को ही जिले को डिवाइड करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने तो किसी ने नहीं मांग की थी। पर अब ये जो आ गया है अपने सिर्फ में, तो इसको तो अपने को निपटना ही पड़ेगा। उससे शांतिपूर्वक अपन लोग सब निपटेंगे इसको। और हमारे नेता मानिकीलाल वर्मा साहब, पतिक साहब, शिवचंद जी माधव साहब और आपकी बहन मेरी माँ शिरा जी अपनी जिंदगी में इसी क्षेत्र से बहुत संघर्ष किया है और आज खूब आपको दिख रहा है मानिका, जिसमें सब खूब नजर रहती है कि मानिका से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। मानिका एक डेवलप जगह है जिसको माधव साहब ने पढ़ाया, 50-60 साल अपनी जिंदगी दे दी और आप लोगों के स्नेह ने उनको आगे तक पढ़ाया। वो मुख्यमंत्री बने 2 बार और गवर्नर बने, तो ये आप लोगों का स्नेह था, आप लोगों का प्यार था।
से ही अपन सबका संघर्ष यही जाएगी, अपन संघर्ष करेगा। मैं तो कहती हूँ संघर्ष भी नहीं चाहिए, एक हमारी परीक्षा है, ये परीक्षा की घड़ी आई है और अपन लोग बहुत शांति से इसको निकालेंगे। कोई हड़कम नहीं करेंगे, कुछ तूफान में बचेगा, ठीक है, प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको भी देखेंगे। कब तक चलेगा वो भी कब तक चलेगा? जनता इससे परेशान हो रही है, प्रशासन को भी थोड़ा जल्दी निर्णय ले लेंगे। मेरे को लगता है जल्दी निर्णय हो जाएगा इस बारे में। मैं तो एक बार फिर से आप लोगों से सबसे कहती हूँ कि संघर्ष को हम लोग बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से प्लान में अच्छी तरह से यहीं रह के यहीं बैठिए और साथ साथ मिलिए और इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। और मेरे प्यारे आज आप सबके बीच में आकर हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि आज आपकी तकलीफ में हमारा परिवार भी शामिल है। हम आप अलग नहीं है। बादल साहब जब भी इस क्षेत्र में आते थे या हमारे घर में भी आते थे जयपुर में, हम लोग घर में जो परिवार की तरह बैठते थे तो वो एक ही बात है कि मानी का मेरा परिवार है, पहले मेरा वो परिवार है, बाद में तुम लोगों का परिवार। और ये उन्होंने आजीवन अपनी जिंदगी में उन्होंने यहाँ पे करा, न यहाँ से काला धन कमाया, न यहाँ पे अपनी कोई संपत्ति बनाई। जो उन्होंने किया इस क्षेत्र में किया, इस क्षेत्र के विकास में किया। आज हमारा परिवार आपके बीच में इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हमारा आपका दर्द समझ में आ रहा है कि जो हुआ है ये अन्याय हुआ है हमारी जनता के साथ, इस क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ। ये जो 16 पंचायतें जो है यहाँ की खिलाड़ थी, मैं पूछा करती थी मेरी नाना जी से कि कैसी थी ये पंचायतें, तो वो कहते थे कि इसमें खेती की हो सकती थी, बंजर थी। आज तो यहाँ पे सब कुछ उगता है, संतरा उगता है। मैं कहती हूँ हमारे मांडलगढ़ का संतरा एक्सपोर्ट होता है। लोग बोलते हैं कैसे एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ की जो जमीन है वो काली रंग की मिट्टी की है, काली मिट्टी की है, यहाँ पे पानी है, नहीं आ सकता था यहाँ पे पानी। एक दिन मैंने पूछा माता साहब से कि पानी कैसे आया, तो वो बोलते थे जहाँ पे मुझे पानी दिखता था मैं वहां से पैदल चलना चालू करता था। मुझे समझ में वहां आता था कि यहाँ पे मैं पानी लाके रोकूंगा तो बांध बन जाएगा, यहाँ पे नहर बन जाएगी, यहाँ पे एनीकट बन जाएगा। आज बहुत दुख होता है कि हमारी जनता आज सड़क पे बैठी हुई है। हम आपके साथ में हैं और हम आपकी इस संघर्ष की घड़ी में हम आपके साथ पूरी रूप से खड़े हुए हैं। जहां भी आपकी बात पहुंचानी होगी हम पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि मानीगढ़ की जो जनता है वो अपना संघर्ष करना जानती है। ये संघर्ष की जमीन है, ये माणिक्यलाल वर्मा जी की जमीन है, नारायणी वर्मा देवी जी की जमीन है। हम संघर्ष करेंगे, शांति से संघर्ष करेंगे, अपनी बात को पहुंचाएंगे। लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का अधिकार हम सबको है कि नहीं है? हम सब पहुंचाएंगे अपनी बात, एकजुट होकर के एक स्वर में पहुंचाएंगे। और आपकी बात पहुंच रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं पहुंचाया गया है या नहीं पहुंच रही है। आपकी बात पहुंच रही है, सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है जनता के साथ में ठीक नहीं हुआ है। साथ में मैं ये भी कहूंगी कि मैं आप लोगों के इस संघर्ष को बहुत सलाम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से 7 दिन से हमारे सब भाई बहन अपने काम धंधे सब छोड़ करके इस कतई धूप में यहाँ पे बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं और शांतिपूर्ण संघर्ष हो रहे हैं। कल 15 अगस्त थी, स्वतंत्रता दिवस था, तभी हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे संघर्ष किया, अपनी बात पहुंचाई। आज प्रशासन के कुछ अपने कायदे कानून है कि वो नहीं आ सकते हैं, तो हम उसका भी सम्मान करेंगे, पर हम अपनी बात पहुंचाएंगे। मैं इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी आपला पूर्व चेयरमैन साहब नगर पालिका का मंडलगढ़ वीर शिवा सोन कथे दुनिया पूजेन माटी में वो जा रहा जयपुर से क्या चीज आ रही, क्या नहीं, उनके कितने लोग, क्या चीज, कितने कहाँ से कितनी संख्या, और सारा का सारा वहाँ पर रिकॉर्ड में जा रहा है। फिर आपके जितने भी ग्राम पंचायतों के जो ग्राम सभा के जो ऑर्डर्स आए जो आए उनके साथ रद्दी करके वो रिपोर्ट अलग जा रही है कि इन ग्राम पंचायतों को ये मांग है, सारी चीज वहाँ पे लिखित हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो चीज हो रही है ये चीज में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि कोई भी
किसी भी तरीके से कोई गलत आदेश हो जाता तो उसके लिए क्या करना पड़ता, अपने को जनता को इस अधिकार, अपने प्रजातंत्र में अपना अधिकार धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोग वो चिट्ठी लिखते हैं, ये अपना अधिकार। अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम सारा काम कर रहे हैं संविधान के अनुसार कर रहे हैं। संविधान में हमको पावर दे रखा, अधिकार दे रखा कि हमारे कोई गलत काम होता जो हमारे नियम के खिलाफ या हमारे उसूलों के खिलाफ कोई काम होता तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के मार्फत हम शांति तरीके से ऊपर तक चीज पहुंचाएंगे। नवयुग कुछ इस चीज को दूसरे रूप में लेते हैं, नवयुग भी होते हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं होती, इससे कई दफा भावुकता में आ जाते हैं, भावुकता के बाद में भावुकता बात कर जाते हैं। लेकिन कई दफा ऐसे विषय में भावुकता से बात बनती नहीं, बिगड़ जाती, बात बनती नहीं, बिगड़ जाती। इसलिए आपको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये परेशानी सबको मालूम है, अब इतनी देर से बैठे थे, किसी ने सुबह से पानी नहीं पिया होगा, किसी की चाय का आदत होगा, चाय भी नहीं पिया होगा, हो सकता है कोई जल्दीबाजी में अगर 2 रोटी बजाय खड़ो खड़ो 1-2 रोटी खा लिया क्यों होगा। कई चीजें हैं, ये सारी समझे, कहीं का चारों बारों लाड़ू हो, गाय घंटा के तो उनके बाद में हटा के तो उनकी व्यवस्था करनी, उनके दूध काट दूँ, उनको सब चीजें। लेकिन अपना ये जो कार्यक्रम है, ये कहे नहीं कहे सरपंच संघ के, ये क्या इनके अधीन काम चल रहा है, ये सारा व्यवस्था ये कर रहे हैं, इनके निर्देशों से हम चल रहे हैं, हम लोगों के निर्देशों से अलग नहीं जा रहे हैं। इन्होंने आज कहा कोई सरपंच के खिलाफ नहीं बोला है, तो हम भी कई लोग हम बोलते हैं वहाँ कोई बात हो जाओ तो ठीक ठाक हो, लेकिन वो निराशा महल ही होने देता था, राइडर लगा दे वो ले तो न बोल सका केवल सरपंच को। इसका कारण क्या है कि जो व्यवस्था हमको मत बनानी, तो एसडीओ साहब जब आएंगे तो ऊपर से उनके वापस कागज आ जाएगा, कागज जयपुर तक पहुंचा के नहीं पहुंचे, मशीनें चल रही उनके मशीन में करेंगे, कलेक्टर साहब तक तो पहुंच गए, लेकिन कलेक्टर साहब का कागज जयपुर पहुंचा नहीं, पूछा क्या चीज उसकी शायद वो जानकारी कर रहे होंगे। आजकल तो सब काम इसको होता है, मोबाइल पे मेल चलता है, यहाँ से मेल तो हो सकता है यहाँ से कंजेशन हो जाता है, कहीं तो नेट नहीं चलता, 15 दिन नेट इंटरफेयर हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, हो सकता है अभी आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन मुख्य चीज जो मुझे निवेदन करनी है आपसे, ये धरना आज ही आप जाएंगे, आज ही कोई कहते हैं एसडीओ साहब कहते हैं, कलेक्टर साहब कहते हैं, कोई भी कहते हैं साहब दिलारा में रह जाओ, जो न आओ, आज नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। एसडीओ साहब केवल इतनी चीज कह सकते हैं कि मैंने यहाँ से रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेजी, कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते, आप बिलौड़ा में रहेंगे, शाहपुरा में रहेंगे, वहाँ जाएंगे, नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं, ये सारा का सारा अधिकार है सरकार को। कलेक्टर साहब इनके नुमाइंदे सरकार के लिए, सरकार नहीं, निर्णय सरकार करती है, उसमें मंत्रिमंडल फैसला करता है, तो मंत्रिमंडल में फैसला होने के बाद में ही ये चीज होगा, लेकिन वो उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए एसडीओ साहब की बातचीत होने के बाद में भी आपसे कितना पे आगे के लिए धरना आज खत्म नहीं होगा, इसमें रोज से 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 10 लगे, इतनी संख्या हर रोज अब आती नहीं। आज अपने को टेलर दिखाना था, सरकार को आईना दिखाना था कि इतनी जनता मेवाड़ पूरा केरल पूरा मंडल, ये उनको आईना दिखा दिया। अब आगे के लिए जो आपका आंदोलन कंटिन्यू रहेगा, उसमें आप मान लेंगे 1 पंचायत के आएंगे, 2 पंचायत के आएंगे, ताकि रोटेशन वाइज आप हौसला होगा कि तो डालना भाई आज ग्वाल उंगले जाए वही साफ। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इसमें धैर्य रखना, खास तौर से नवयुवकों को, जो नवयुवा है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको काम करना तो प्रजातंत्र में काम का तरीका केवल एक ही, शांत प्रिय आपका आंदोलन में कई दफा होता है कि एक तो आंदोलन में नारा लाकर, एक आंदोलन में केवल चुपचाप बैठे, और एक तीसरा आंदोलन होता है चुपचाप बैठे साथ में काली पट्टी बांधे। तो चुपचाप बैठने के बाद में काली पट्टी बांध ले, उनको काम जल्दी है सरकार में, प्रजातंत्र में चुपचाप बांध ले, बांध तो खोल ले, काली पट्टी बांध ले, बिल्कुल बैठ जाओ, जाना कोई कहीं को, तो उसका काम फास्ट होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है जो चुपचाप बैठो रहे, और ये काका जी को करे, हाथ तुम करे, नारा वारा लगा, उनको नंबर तो 30 जो खाना काम हुआ है उनकी गारंटी करो। इसलिए हमको वो हिस्सा है, और ये इलाका छोटा मोटा इलाका नहीं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। या बिजलिया किसान आंदोलन हुआ, बिजलिया किसान आंदोलन में 52 साल लगे, जब जाकर आजादी आई 52 साल, 1-2 दिन नहीं 52 साल। और दूसरी चीज और बता देता हूँ, तो आज तो ये प्रजातंत्र इसलिए अपन खुली नारे लगा रहे हैं, सारी चीज हो रही, सब चीज करते हैं। उस जमाने में क्या होता था, जो काश्तकार जो आंदोलन करते थे, बीड़ी पीनी हो तो बीड़ी पीवा के लिए आटा का बाढ़ होता ना, रात 1 बजे उनका मीने माचिस न कर, उनका बाद में बीड़ी लगानी पड़ेगी, अगर उनकी लाइट बांधने चला तो पुलिस वाला पकड़ता। और रात को यहाँ से संदेश जाते थे बिजलियां से, पूरी रात पैदल जाता, कोटे जाता, कोटे में चुपचाप जाता, उनके बाद में छपर कटा आता। पटना और दिल्ली बॉम्बे सब के अखबार आते थे, दूसरे दिन अखबार उसके रात पर 10 दिन बांटते थे। क्या तकलीफ आई होगा जब चाहे कोई चीज, तो वो तकलीफ आज नहीं। और ये जो अपन जितनी बात कर रहे हैं, सरकार बोर्ड की सरकार,
आज नहीं कल वोट वाले जानते हैं कि जनता को इतना करने के बाद में वोट नहीं मिलेगा। वो नेता न जाने, नेता जाने ये चीज ने कि वोट क्यों। इसका मतलब है कि वोट को अगर उनको रखना है, सारी चीज करनी, व्यवस्थित करनी, फिर आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, एक दूसरे झगड़े नहीं कराना, तो बदले का कानून। लेकिन इसका तरीका आज राजस्व मंत्री बेचारे कहते हैं मैं रख दूंगा, नहीं रखते। ये सारा का सारा मामला वापस मंत्रिमंडल में जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक होगा, उसकी बैठक में होने के बाद में इसका एजेंडा होगा, एजेंडा होने के बाद उसके बाद में उसकी स्वीकृति होती है। ऐसे नहीं होता। ये नहीं कहते एसपी साहब का आदेश जो कहीं आदेश काटते हुआ था योग इसका तरीका होता है। इसलिए अपने को धैर्य रखना पड़ेगा और इसको शांति से अपने को चलाना है। और अपने क्योंकि आंदोलन अपना है, मान लो अपने को तकलीफ होगी, पानी न मिले बाई चांस घंटा आधा घंटा तो भी अपन करता रखेंगे। बाई चांस अपन कोई दूसरी दिक्कत होगी तो भी करता रखेंगे। कोई आदमी बिजली की कोई जरूरत होगी, बिजली की किसी बाढ़नेदार किया, लेकिन उन्होंने भी खर्चा काट के घंटों आधा घंटों बिजली किसे दी हुई। तो ये सारी चीज मैंने आपसे इसलिए निवेदन करी कि आप कई लोग शायद ये सोच रहे हो कौन अतिरिक्त भीड़ आ जाए, कौन आदेश आ जाए सरकार को काम दिला रहा हूँ आगे जानना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अपने रखेंगे एसडीओ साहब से बात कर लेते हैं। वो अपनी बात वो केवल यही चीज कहेंगे कि हमने यहाँ से रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेज दी है, कलेक्टर साहब के यहाँ से लिखा हुआ ही आ गया। उनको मैंने कहा कि आप कलेक्टर साहब के यहाँ से लिखा हुआ कि आपको रिपोर्ट मिली नहीं हुई, तो वो कंफर्म करेंगे कि रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास चली गई, इतने लोग यहाँ पे इतनी भीड़ है, ये इतनी मांग करे, पूरा खेरा उमड़ गया, पूरा मांडवी विधानसभा उमड़ गई, सारे बाजार बंद है। काचोड़ा की जिसकी बात करें, जिसमें तहसील की बात करें, तो शाहपुरा की आज आपके सबके मोबाइल कॉल और शाहपुरा का काचोड़ा का बाजार बंद है टोटल, सबके मोबाइल में ले लीजिए। काचोड़ा का बाजार का जो शुभम फोटो आ गया, पूरा बाजार। इसका मतलब काचोड़ा भी पूरी तरीके से ये चीज चाहता है कि वो भीलवाड़ा के अलावा शाहपुरा में काचोड़ा नहीं जाना चाहता, जिसको तहसील बना दिया वो भी नहीं जाना चाहता। और लेकिन तहसील है वहां तो तहसील बना दिया, उसके बावजूद भी काचोड़ा की जनता शाहपुरा में नहीं जाना चाहती, वो भीलवाड़ा में ही रहना चाहती। और भीलवाड़ा में आपकी 16 पंचायतें नहीं थी। ये तो शरीर का अंग होता है, जैसे एक उंगली टूट जाती है, वैसे पूरी विधानसभा का पूरी एक टांग टूटती खराड़, 2 गांव चलते थे इसमें विधानसभा के, उस पर एक टांग खराड़ क्षेत्र है। तो यूं मान के चले कि पूरा एक अंक खत्म हो गया। इसका मतलब सबको दुख है, जिसका गया नहीं गया। तो मेहरबानी करके खास तौर से युवाओं से, जो नवयुवक है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप शांति बनाए रखें, आप अपने आप खुद मेंटेन करें। अंदर जो भी गए वहां पे रिक्वेस्ट हुई, मैं स्वयं जाके एसडी साहब से बात करता हूँ, सर आपके जल्दीबाजी हो रही थी, मैं जाकर बात कर लेता हूँ कि जल्दी बता रहा हूँ ताकि वहां कर ये नवयुवक ने थोड़ा विश्वास हो जाए। मैं खुद जा रहा हूँ, तब तक आप शांति मेंटेन करें। कोई आदमी दूसरों सरपंच कोई बोल बचा दोबारा तो ही बोल। सभी यहाँ पे इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि भाई यहाँ एसडीओ साहब आएंगे, एसडीओ साहब अपनी बात कहेंगे। और हमारी वार्ता भी ये थी, एसडीओ साहब से कहा था कि इतनी जनता आई है तो आपने क्या कार्रवाई करी, इतने लोगों को देखा, भीड़ देखा, इतना आंदोलन हो रहा, सारी चीज हुई। क्योंकि आपके सामने ये सारे लोग आए हजारों की तादाद में। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना, इसमें वीडियोग्राफी हुई होगा, फोटो लिए होंगे, सारी चीज़ें होगी, लोग कहाँ से आ रहे हैं रास्ते में, सारी चीज़ होगी। हमने एसडीओ साहब से निवेदन किया कि सारी वस्तुस्थिति को, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितनी मुसीबत से आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, महिलाएं आ रही, इतनी भीड़ हो रही, सारी चीज़ हो रही, इसके फोटोग्राफ सहित आप ऊपर रिपोर्ट कर दीजिए कलेक्टर साहब। तो उन्होंने सारे फोटोग्राफ और जो यहाँ की वस्तुस्थिति, कितने लोग आए, क्या चीज़ हुई, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, सारी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को कर। अब इनका एक तरीका होता है, एसडीओ साहब कलेक्टर साहब को देंगे, कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजेंगे रिपोर्ट। तो आज तो अपने को लोग कहते हैं आज अपन एक अपन कहीं मिले, आपने यो मिले 18 दिनों आप हड़ताल करिए, उनको मुख्यमंत्री तक हटाया, आप कहीं करिए देखिए सोचना नहीं। लेकिन आज आप जो भी चीज करिए, जो भी लोग आए, जो आंदोलन, इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने सारा फोटोग्राफ हो, इतनी भीड़ का सारा फोटो सहित मुख्यमंत्री के कार्यालय तक आपकी सूचना पहुंच गई। एसडीओ साहब ने कलेक्टर साहब को लिखा, कलेक्टर साहब ने अपने ऑफिस से जो लिखी चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को, वो मेरे हाथ में, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कार्यालय जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा, दिनांक आज 16 अगस्त 2023। इन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं उनको लिखा, सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर। आगे लिखा है विषय,
ज्ञापन द्वारा सरपंच संघ मांडगढ़ जिला भीलवाड़ा बाबत हमारे विधानसभा क्षेत्र मांडगढ़ की ग्राम पंचायतें रलाइटा, दौलपुरा, महुआ, जंजोला, मानपुरा, जसोजी का खेड़ा, बीगरण, धामिया, श्रीनगर, मालका खेड़ा, मांगला, काछोला, राजगढ़, सरतला, जलिंद्री, थलकला, कुल 16 इन पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में शामिल करने बाबत ये विषय महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि सरपंच संघ मांडगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र मांडगढ़ की ग्राम पंचायतें रलाता, दौलपुरा हो गए 16 पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में शामिल करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को संबोधित करते हुए इस कार्यालय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। अतः इस संबंध में उक्त अनुसार प्राप्त मूल ज्ञान पत्र के ज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही शासन साधन प्रेषित है। कलेक्टर साहब, इससे ज्यादा केवल मुख्यमंत्री को ये कह सकते हैं हमारे पास में ये चीज है, जनता ये कर रही है, उसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। इसका आकाश के अनुसार टेक्नोलॉजी आप जानते हैं आजकल मेल जाता है, मशीन में लगाया पहुंच जाता है, तो ये सूचना मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में पहुंच चुकी है। ये मैंने आपको इसलिए क्योंकि ये दस्तखतशुदा कागज चाहिए था मेरे को, इसलिए मैं आपको दस्तखत का कागज। अब रहा सवाल आगे का, आगे आपका सरपंच संघ क्या निर्णय करेगा, लेकिन मोटा निर्णय ये कर रखा है इन्होंने कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अपना ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। संख्या रोज इतनी जरूरी नहीं, आप 2 गांव बांट सकते हैं, 4 पंचायतें एक घोषणा बांध सको, 2 पंचायतें ही बन जाए, 2 पंचायतें ही बन जाए, 2 पंचायतें ही पंचायत में जाए, तारीख में जाए, ऐसा कर सको, लेकिन आपका ये धरना लगातार रहेगा। यही बात माननीय राजस्व मंत्री जब मिले थे, हम सारे नेतागण रामलाल जी साहब से मिले थे 2 दिन पहले, उनका भी कथन यही था कि ये जो निर्णय हुआ ये निर्णय सही नहीं। रामलाल जी खेराड़ को भी जानते हैं, जलेंद्री को भी जानते हैं, मानकलांग को भी जानते हैं, काछोला को भी जानते हैं, उनका वर्षों का अनुभव इस एरिया में आते रहते हैं, तो उनको कहीं अपने को कहानी किसे बताने की जरूरत नहीं। साहब मानकला उठे तो उनको सारी स्थिति का पता है कि कौन सा गाँव कहाँ है, कहाँ गलत हो गया। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि ये गलत हुआ है, लेकिन चूंकि गलत हो गया जिसको वापस सही करना है तो 1 महीने का टाइम होगा। कल ही मंत्री महोदय बोल रहे थे, राजस्व मंत्री, लड़के जानते, कल उस व्हाट्सएप आ रहा था, कल सोशल मीडिया पर चल रहा था, रामलाल जी ये बोल रहे थे कि जहां जहां भी गलतियां होगी, कोई आदमी कहाँ जुड़ना चाहता, कोई पंचायत कहाँ जुड़ना चाहती, कोई क्षेत्र कहाँ जुड़ना चाहता, कोई नहीं जुड़ना चाहता, ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभा का रिजोल्यूशन पास करके, ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके और संबंधित अधिकारियों के मार्फत या संबंधित नेताओं के मार्फत सरकार तक पहुंचा दिया जाए, ताकि उसके अनुसार निर्णय करके वापस उसमें कोई सुधार करना हो तो उसमें सुधार करके जहां जनता चाहती है उनको यथावत उनकी इच्छा अनुसार रख दिया जाए। ये कल मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल कोई आपके पास व्हाट्सएप हो तो वो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया ये किस किस ने देखा, हाथ खड़े करो ना। वो मंत्री महोदय बोल रहे, राजस्व मंत्री, इसका मतलब ये कि हमें ये आशा करनी चाहिए कि सारे ग्रामों को ग्राम सभा कर ली, ग्राम सभा करके सारे 16 का पुलिंदा बना लिया, फॉरवर्डिंग लेटर एमएलए साहब का, विवेक जी ठाकर का फॉरवर्डिंग लगा करके जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को दे दिया, जिला कलेक्टर सापरा को दे दिया, रामलाल जी साहब को, राजस्व मंत्री को दे दिया, और आगे कल जाकर के जहां जहां भी ऊपर के अधिकारी वो रामनवाई जी कमेटी के हेड है उनको दे देंगे, और मुख्यमंत्री जी का समय लेकर के मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी पीड़ा बताने का पूरा प्रयास करें रामलाल जी से। और हमने ये भी निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ के लीडर, मुख्यमंत्री जी का समय भी आप फिक्स कराइए, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि भीलवाड़ा जिले के लीडर आप, हम आपके पीछे। तो अगर मान लो मुख्यमंत्री महोदय से हमको टाइम नहीं मिले तो आप टाइम लेंगे, आपके साथ चलेंगे, और हमारी बात को आप रखेंगे, ये कह रहे हैं सही है। इतनी सारी बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कई तरह की उल्टी सीधी बातें होती हैं। सरकार में काम कराने के तरीके अलग, ये इलेक्शन आ रहा है 2-3 महीने बाद, इसमें कई तरह की नई चीजें पैदा हो सकती। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इलेक्शन आ रहा था, इलेक्शन में जो इलेक्शन नहीं होता जब अलग बातें चलती, जब इलेक्शन सुरक्षा होता ना, बातें दूसरी घूमने लग जाती चबूतरी को। आपको फिर कह रहा हूँ, इतना अवसर हमको भी नहीं मिलता कभी, इतनी जनार्दन के दर्शन करने का, इतने लोगों के बीच में बोलने का मौका बहुत कम मिलता, और जिस विषय पर आप शांति से सुन रहे हैं, ऐसा अवसर भी बहुत कम मिलता है। इसलिए मैंने कल भी कहा, परसों में कहा, जब भी बोलता हूँ, कह रहा हूँ आने वाले चुनाव में ये जो आपके
वोट आपके हाथ में, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को विकास के लिए, यहाँ के जनता को फायदा दिलाने के लिए राजनीति में ऐसे लोगों को लाइए जो तर्क बना करके दी, ईमानदार हो, निष्ठा हो, जनता के प्रति भला कर सकता हो, कैपेसिटी हो और उसको राजकाज का काम समझता हो और जनता के हित की बात करता हो। इस तरीके के लोगों को लाएगा, न केवल आपका भला होगा बल्कि जिला का होगा, स्टेट का होगा, कंट्री का भला होगा। ये अवसर आए थे मैं कह रहा हूं। हम ये देख रहे करीब पार्टी का राज आता है जाता, पहले बीजेपी का राज था, कांग्रेस का आ गया, हो सकता है कांग्रेस का राज आ जाए, लेकिन राजस्थान में एक दफा उसका एक दफा उसका, ये चलता रहा बरसों। तो राज आते हैं जाते हैं, नेता आते हैं जाते हैं, और नहीं आते जाते तो भगवान ने उम्र दे रखी 70 साल 80 साल होने के बाद में सुरक्षित जाओ जय श्री राम। उसके बाद में नेता क्या नहीं करता, वो कर तो रहे तो टांगा हाल वाला बंद हुई, उनके बाद भगवान को नाम दो, वो राज जाओ, उस राज में जाता हो आदमी। इसलिए आप लोग यहाँ पे पधारे। हालांकि कार्यक्रम सरपंच संघ की तरफ से था, लेकिन चूंकि मैं भी आपके बीच में हूँ और कई जगह लोग कहते हैं कि सभी एक ही डॉक्टर साहब आपको मोटा देता होते हैं, मुख्यमंत्री पद तो दिए नहीं तो मैं पार्टी में कहीं पद पर हूँ, न पंच हूँ, न सरपंच हूँ, तो कहीं हुई को नहीं, बीच में दुतंगो। लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का विश्वास, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास। इसलिए मैं आपको आज इतनी संख्या में आप पधारे सरपंच संघ की तरफ से, मेरी ओर से और यहाँ के सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि नेतागण उनकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सरपंच संघ का जो भी निर्देश हो, आपको रोटेशन में आगे इस धरने को अपन कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि अपना आदेश नहीं हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इस वक्त बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और जब भी मैं बोलता हूँ तो इस तरीके से आप सुनते हो, मुझे बहुत बड़ा भाग्यशाली है। मैं समझता हूँ, इंजीनियर भी हूँ, बरसों से राजनीति में भी हूँ, कई काम भी किए, बांध भी बनाए, दुनिया भी देखी, समाज का काम भी करता हूँ, लेकिन ये जरूर पहचानता हूँ कि जब आदमी कोई बोलता है, जनता इस तरीके से एक सूत्र में अगर सुनती है और एक जगह खड़ा होकर के सुनता है, इसका मतलब जनता का उस व्यक्ति में बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी आस्था है। इस आस्था को, इस विश्वास को मैं नमन करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। अब आपके जैसे भी जो आगे का प्रोग्राम है सरपंच संघ के अध्यक्ष ही कहेंगे। मेरा काम ये था कि एच साहब कहते मैं नहीं चलूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने चलते मैं पढ़ देता। आपने जो रिपोर्ट भेजी, हमारी प्रशासनिक हमारी दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत होगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे कौन सी दिक्कत है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए उनकी तरफ से प्रशासन की ओर से मैं चिट्ठी लेकर के मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आशा है मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। दूसरी चीज और प्रशासनिक गतिविधि समझाता हूँ मैं आपको, तरीका बताता हूँ। जैसे कई हमारे बच्चे कह रहे थे कलेक्टर साहब आता, तो बच्चे आ रहे थे कलेक्टर साहब आता, एसडीओ साहब हो, कलेक्टर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, मुख्य सेक्रेटरी साहब हो, वो भी ये जो भीलवाड़ा में रहेंगे या शाहपुरा में जाएंगे उसका फैसला सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं कर सकते। चाहे मुख्य सचिव हो राजस्थान का, वो नहीं कर सकता, ये अधिकारी। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला करेगा हमारे नेता का, हमारी सरकार करेगी। सरकार होती है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को सरकार कहते हैं। सरकार इनको कलेक्टर साहब को इनको सरकार नहीं करते, ये होते सरकार के अधीनस्थ, उनके आदेश की पालना करते हैं। वहां से टेलीफोन आ जाए अभी के साथ भीलवाड़ा में रख दो और कलेक्टर साहब पर टाइप होकर आ जाए भीलवाड़ा। ये नुमाइंदे फैसला करते हैं, आपके चुने हुए नेता जो मंत्रिमंडल में जाते हैं, मंत्रिमंडल जो जिनकी सरकार चलती है, वो फैसला करते हैं। गलत में भी नहीं पालना कि कलेक्टर साहब कहते साहब हम भीलवाड़ा में आपको कलेक्टर साहब ने कहते, एलजी साहब कहते हैं पंचायत एग्जीक्यूटिव न कर सके, एलजी साहब एक गांव में एक्टिविटी भी नहीं जोड़ सके। इनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा एलजी साहब ने उनके हिसाब से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं अधिकारी भी रहा हूँ, प्रशासन मैंने चलाया, मुझे मालूम है प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होती है और राजकाज की प्रक्रिया क्या होती है, मैं समझता हूँ। इसलिए दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है। मेहरबानी करके इसको ये नहीं लगे साहब एलजी साहब कलेक्टर साहब आपको मांगी मान मेरा ही मान उठेगा मत, और कलेक्टर की मान लीजिए नेता क्या करेगा, कलेक्टर ना हमारी शांत हो ही रहे और यहाँ के तो कलेक्टर ना हो, यहाँ के मुझे एलजी ना ये भी नहीं लगी पता। लेकिन ये सारी चीजें गुमराह करने वाली, ठीक है सर। इसलिए आप सबका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और मैं पूरी आशा करता हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है, इतनी जनता सड़क पर आ जाती है वोट के राज में, सरकार इस जनता के खिलाफ नहीं जा सकती।
सरकार को इस जनता की बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजातंत्र राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में वोट से राज चलता है, वोट से राज बनता है। इसलिए आपकी बात को निश्चित माना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे मेरी आस्था भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसको मानगढ़ की धरती को शिवपुरी की धरती कहते हैं। आप अरिंद जोगिया माता तिलस्मा नाथ शिवपुरी 4 नाथ हारा थे दिया और 3 नदियां बेड़ी थे जो हारो लपड़ो कहाँ पड़ी हो जो लपड़ो एवढो प्रकृति को बहुत भारी देन है। 3 तो नदियां, जमीन सारी उपजाऊ, भाटो इटे कटे, रेती इटे बगे, द्रक्षी इटे हारो काम हटे फोरेस्ट जो हारा भी निगाह है, सबकी निगाह यहाँ, क्योंकि यहाँ पर धन है, धन है धन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पैदा हुए थे शिवपुरी धरती में, इसलिए उसके लिए भी आपको बधाई। अब लोग लड़ाई पे जाएगा आपको भाषण, आज बुझो भाषण नहीं, आज तो यही हो, आज आने जो आज बंद है दूसरी दुकान आज के लिए। धन्यवाद।